We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important topic, that is MBBS from India versus MBBS from abroad. ये वीडियो उन बच्चों के लिए है खासतौर पर जिन बच्चों का नीट में परसेंटाइल उतना नहीं है जिससे उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हो सके। अब जब गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट नहीं होंगे तो आपको पता है इंडिया में MBBS का फीस अफोर्डेबल नहीं है, यानी कि मिनिमम 70 to 80 लाख से स्टार्ट होगा प्राइवेट कॉलेजेस का फीस, जो 1.25 करोड़ तक भी जाएगा। तो जिन बच्चों का बजट उतना नहीं है कि वो इतना अफोर्ड कर सके इंडियन कॉलेजेस या इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, तो उनके मन में काफी ज्यादा संशय रहेगा कि क्या हमें अब्रॉड जाके एजुकेशन लेना चाहिए, क्या हम कौन कौन से प्रो एंड कॉन्स हैं जिसको हम देख सकते हैं, क्या इंडिया में बेहतर है और क्या फॉरेन में बेहतर है। चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं और कुछ प्रो एंड कॉन्स बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करते हैं या अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं तो क्या प्रो और क्या कॉन्स हैं दोनों कंट्रीज के। अगर हम इंडिया की बात करें तो एमबीबीएस ड्यूरेशन इंडिया के अंदर 5.5 साल का है, वहीं एमबीबीएस कोर्स अब्रॉड में 6 साल का है, मिनिमम 6 साल का है। रिक्वायर्ड हाई स्कोर इन नीट, इंडिया से अगर आपने एमबीबीएस करना है तो आपको नीट का हाई परसेंटाइल चाहिए, खासतौर पर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 600 के प्लस आपको मार्क्स आना चाहिए, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होंगे। जबकि अगर बाहर देखेंगे तो सिर्फ नीट क्वालिफाइड बच्चे को भी एडमिशन मिल सकता है बाहर की यूनिवर्सिटीज और बाहर की कंट्रीज में। मेडिकल फैसिलिटी नीड टू बी अपग्रेडेड। इंडिया की अगर हम बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज अपग्रेडेड की जानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा कि हमें बाहर की कंट्रीज में देखने को मिलेगा। प्रोवाइड अप टू द डेट मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो बाहर की कंट्रीज में है वो अप टू द मार्क है, जबकि इंडिया में हम देखें तो वो अप टू द मार्क आपको दिखाई नहीं देंगे। इंडिया में एमबीबीएस फीस इज नॉट पॉकेट फ्रेंडली, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फीस है इंडिया में, जबकि हम बाहर देखेंगे तो एमबीबीएस फीस इज पॉकेट फ्रेंडली, यानी कि काफी अफोर्डेबल फीस है। 20 से 25 लाख में सारा रहना खाना फीस इंक्लूड करके भी आपका निकल सकता है अब्रॉड की कंट्रीज में, काफी ज्यादा कंट्रीज में। मेडिकल डिग्री इज वैलिड इन इंडिया ओनली, बाहर की कंट्री से अगर करेंगे तो मेडिकल डिग्री आर वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ कंट्रीज का है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बाकी का उस कंट्री में या फिर इंडिया में तो कम से कम वैलिड है ही। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट मॉडर्न, अगर इंडिया के हॉस्पिटल्स की बात करें, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अप टू द मार्क नहीं कहा जा सकता, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा नहीं मिलेगा इंडिया के हॉस्पिटल्स में, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज मॉडर्न एंड मच बेटर देन इंडिया। बाहर की कंट्रीज में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा और इंडिया से बेहतर मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हाईली कम्पिटिटिव विद लेस मेडिकल सीट्स, इंडिया में काफी कम्पिटिटिव है क्योंकि नंबर ऑफ सीट काफी कम है। जब नंबर ऑफ सीट्स कम होगा तो कंपटीशन टफ हो जाएगा, और कंपटीशन टफ हो जाएगा तो काफी कम बच्चों को एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नंबर ऑफ सीट्स आर नॉट लिमिटेड विद नो कंपटीशन, बाहर की कंट्रीज में आपको कंपटीशन नहीं दिखाई देगा क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, स्टूडेंट्स कम है। अगर बात करें प्रैक्टिकल एक्सपोजर की इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज नॉट दैट बेटर फॉर द स्टूडेंट्स। एक्सपोजर की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा, जबकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर आउटस्टैंडिंग इन अब्रॉड की कंट्रीज में प्रैक्टिकल एक्सपोजर आउटस्टैंडिंग है, मच बेटर है इंडिया से। अगर हम बात करें रैंक यूनिवर्सिटीज को, इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज है उनकी इंडिया में ही काफी अच्छी रैंक है, जबकि बाहर की यूनिवर्सिटीज की ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी अच्छी रैंकिंग आपको देखने को मिल सकती है। नो लैंग्वेज बैरियर, अगर इंडिया की बात करें तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है क्योंकि आप आसानी से इंडियन पेशेंट से बात कर सकते हो। आपको इंग्लिश या हिंदी आनी चाहिए जो कि नॉर्मली इंडिया में रहने वाले बच्चों के लिए काफी आसान है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर बाहर की कंट्रीज में काफी ज्यादा है। लेट्स सपोज चाइना में जाओगे तो चाइनीज बोलना सीखना होगा, रशिया में जाते हो तो रशियन लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी आप पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो यानी कि वहां पे आपको लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ेगी, इंडिया में वो लैंग्वेज सीखने की जरूरत आपको नहीं होगी। नो एग्जाम फॉर क्वालिफाइंग आफ्टर एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया, अगर अभी तक इंडिया से अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आपको कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, जबकि हैव टू क्लियर FMGE एग्जाम आफ्टर डिग्री। लेकिन अगर बाहर से आप एमबीबीएस करके आ रहे हैं तो आपको FMGE का एग्जाम आपको यहाँ पे आके क्लियर करना होगा, तब आपकी वो डिग्री वैलिड कंसीडर की जा सकती है। नो कल्चरल डिफरेंसेस एंड नो एनवायरमेंट सर्कमस्टेंसेस, अगर इंडिया से आपने एमबीबीएस किया तो कोई कल्चरल डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा और एनवायरमेंट वैसा ही है जैसे आप रह रहे हो आज की डेट में। लेकिन अगर बाहर की यूनिवर्सिटी से आप करने जा रहे हो तो कल्चरल डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, एनवायरमेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अब कुछ अच्छी चीजें क्या हो सकती हैं, द इंडिया में द इंटर्नशिप ट्रेनिंग पीरियड इज विद इंडियन लोकल पेशेंट्स।
इंडिया में अगर आपने ट्रेनिंग पीरियड किया है तो इंडियन लोकल पेशेंट्स के साथ ही मिलेगा, जबकि बाहर एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल डिजीज एंड द पेशेंट, बाहर की कंट्रीज में आपको इंटरनेशनल डिजीज का भी पाला पड़ सकता है, यानी कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेज आपको देखने को मिल सकती हैं। लाइफ विद फैमिली एंड फ्रेंड्स विद नो होम सिकनेस, क्योंकि आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रहते हो इसलिए होम सिकनेस होने की कोई गुंजाइश नहीं है इंडिया के अंदर। बाहर आपको होम सिकनेस और एनवायरमेंट डिफिकल्टीज हो सकती है। हो सकता है आप यहाँ पे ह्यूमिड एटमोसफियर में रहते हो, वहां पे ठंडा मौसम हो और ठंडी एनवायरमेंट में रहने का आपको आदी ना हो और आपको वो एक सिकनेस फील होने लग जाए। स्टडी ड्यूरेशन इज लेस, इंडिया में स्टडी ड्यूरेशन लेस है, जबकि बाहर की कंट्रीज में स्टडी ड्यूरेशन 6 महीने ज्यादा है। ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी इज अवेलेबल बट द रेशियो इज लेस, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी अवेलेबल हो जाएगी लेकिन रेशियो थोड़ा सा कम है। बाहर भी इंटरनेशनल एजुकेशन विद प्रैक्टिकल क्लिनिकल नॉलेज, ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी वहां भी मिलेगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज बेटर इन एम्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो काफी अच्छी एजुकेशन मिलेगी आपको। प्राइवेट कॉलेजेस में हो सकता है वैसा एजुकेशन या वैसा सिस्टम आपको देखने को ना मिले या नंबर ऑफ पेशेंट्स वैसे ना मिले जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंडिया में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाहर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडियन फूड एंड फैमिली हॉस्टल्स आर अवेलेबल, फैमिलियर हॉस्टल्स आर अवेलेबल, यहाँ पे इंडियन फूड आपको मिलेगा, फैमिलियर हॉस्टल्स आपको मिलेंगे, यानी कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलने जा रहा है। लेकिन बाहर इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी बहुत सारी कंट्रीज में आपको शायद देखने को ना मिले, तो फूड के लिए आपको कंसर्न हो सकता है या आपको सेल्फ मेड फूड बनाना पड़े, कैंटीन से ना लेके खुद से भी बनाने की गुंजाइश हो सकती है, यानी कि खुद भी बनाना पड़ सकता है। वेज और नॉन वेज का भी काफी इश्यू आ जाता है। इंडिया में आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बाहर एक्सपोजर टू द अदर कल्चर, बाहर आपको दूसरे कल्चर का एक्सपोजर मिलेगा विद न्यू फेस्टिवल सेलिब्रेशन एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। बाहर के कुछ अलग से फेस्टिवल वो भी एंजॉय कर सकते हो आप। इजी टू अंडरस्टैंड एंड एसेंट लैंग्वेज ऑफ इंडियन प्रोफेसर्स, बहुत बड़ी समस्या ये भी आती है बाहर कि जब भी आप बाहर की यूनिवर्सिटीज से आप करने जाते हो तो बाहर आपको फैकल्टी का लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ सकता है, फैकल्टी का एसेंस का प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है लेक्चर्स आपको उतनी आसानी से समझ ना आए जितना आपको इंडिया में मिल सकते हैं। कुछ और पूछना है बाहर की यूनिवर्सिटी के बारे में, कुछ और पूछना है इंडियन यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर आपको दिखाई दे रहा है 9891898289। आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, या किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है, हमारी सर्विसेज लेना है, तो भी आप हमें कॉल करके बात कर सकते हो। थैंक यू।